वेलकम स्टूडेंट्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स के नेक्स्ट लेक्चर के साथ। प्रीवियस लेक्चर में जिसका थंबनेल दिखाया गया है, हमने आपको पढ़ाया था कि किस तरह एक सर्कल के मुख्तलिफ पार्ट्स बनाए जा सकते हैं। 8 हिस्से हमने देखे थे कि ये सिमेट्रिकली एक जैसे होते हैं। इनमें से किसी एक हिस्से को भी अगर हम कंप्लीट कर लें तो रिफ्लेक्टेड इमेज लेते हुए एक्स एक्सिस के एतबार से, वाई एक्सिस के एतबार से, एक्स इक्वल टू वाई लाइन के एतबार से रिफ्लेक्टेड इमेज लेते हुए हम सर्कल को कंप्लीट कर सकते हैं। और हमने सर्कल की इक्वेशन भी स्टडी की थी और उस सर्कल की इक्वेशन से हमने फंक्शन बनाया था जिसको हमने कहा था कि फंक्शन सर्कल का फंक्शन होगा फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर स्क्वायर। इसके एतबार से हमने ये भी देखा था कि किस तरह हम चेक करेंगे अगर फंक्शन में एक्स वाई की वैल्यू पुट करके कोई वैल्यू 0 आती है तो वो फंक्शन की बाउंड्री पर है, अगर ग्रेटर देन 0 होती है तो वो फंक्शन की बाउंड्री से बाहर है पॉइंट, और अगर किसी एक्स वाई की वैल्यू पर फंक्शन का जवाब लेस देन 0 में आता है, माइनस में आता है, तो उसका मतलब होगा कि हम फंक्शन सर्कल की बाउंड्री के इनसाइड उस पॉइंट को चेक कर रहे हैं। तो हमने जो 8 हिस्से कहे थे, हमने कहा था कि उसमें से ये वाला एक हिस्सा अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं तो बाकी हिस्से हमारे सिमेट्रिकली बन जाएंगे। इस हिस्से को हमने क्यों सिलेक्ट किया कि एक्स एक्सिस के लेफ्ट और राइट साइड दोनों पर और वाई एक्सिस के बॉटम और टॉप साइड दोनों पर अगर सर्कल का सेंटर जो है वो ओरिजिन पर है तो इन पॉइंट्स को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पर सर्कल के पॉइंट को डिटरमिन करना बहुत आसान है। जैसे कि आपको दिखाया गया है कि अगर सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर हो और रेडियस आर कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू हो तो सर्कल के इस पॉइंट पर जो वैल्यू होगी वो x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू रेडियस के बराबर होगी। तो हम सर्कल के ये वाले पार्ट को कंप्लीट करवाएंगे कि सर्कल का ये वाला पार्ट कंप्लीट हो। और कब तक ये फाइंड आउट हमने करना है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने ये सर्कल का हिस्सा कंप्लीट कर लिया है? जब तक हमारे पास जो x की वैल्यू है वो y की वैल्यू से लेस या y की वैल्यू के इक्वल है, क्योंकि ये जो लाइन जहां पर हमने इसको एंड किया है वो लाइन कहलाती है x इक्वल टू वाई लाइन। तो वहां तक हमने कहा कि इसको हम फाइंड आउट करेंगे और सिमेट्रिकली बाकी सर्कल भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि ये आपके सामने दिखाया गया है सर्कल का, तो स्टार्टिंग पॉइंट अगर हमारा ये है उससे नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट, हम इस तरह ये तमाम पॉइंट फाइंड आउट यहां तक कर सकते हैं। यहां एक बात बहुत इंपॉर्टेंट ख्याल रखिएगा उस बात का कि जो पॉइंट्स हम कह रहे हैं, ये जो पॉइंट्स हमने फाइंड आउट किए हैं, इन पॉइंट्स में एक्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है, एक्स की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो रहा है, प्लस हो रहा है। लेकिन अगर वाई की वैल्यू को हम चेक करें तो वाई की वैल्यू जो है वो डिक्रीमेंट हो रही है, वो माइनस में आ रही है, वो हमारी वैल्यू कम हो रही है। एक्स की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है और वाई की वैल्यू हमारे पास कम हो रही है, डिक्रीमेंट हो रही है। इस पॉइंट को ज़हन में रखिएगा। तो हम ये कह सकते हैं यहां पर कि अगर हमारे पास करंट पॉइंट इफ kth पॉइंट, जो पॉइंट हमें ऑलरेडी मालूम होगा एक्स के वाई के हो, ये एज ए इंडेक्स नंबर के आ रहा है हमारे पास, देन के प्लस 1th यानी उससे नेक्स्ट पॉइंट कैन बी ऑब्टेन्ड एज, किस तरह हासिल हो सकता है कि नेक्स्ट पॉइंट का जो एक्स पार्ट है वो एग्जिस्टिंग केथ पॉइंट वाले एक्स में 1 का इंक्रीमेंट करने से हमें मिला है। एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है लेकिन वाई की वैल्यू हमने कहा डिक्रीज हो रही है। यहां पर हमने कहा वाई की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो क्या ये वाई की वैल्यू हर मरतबा माइनस हो रही है? इस सर्कल में भी आप चेक कर सकते हैं कि वाई की वैल्यू हर मरतबा माइनस नहीं हो रही, वो थोड़ा सा नीचे आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। अगर हर मरतबा माइनस होती तो ये जो एक लाइन शो हमने की है रेड कलर में, इस तरह की एक लाइन बनी थी कि x प्लस होता जा रहा है, y माइनस होता जा रहा है। तो ये हमारी इस तरह की एक लाइन बन जानी थी जिस लाइन को x इक्वल टू माइनस वाई के पैरेलल लाइन का हम कहेंगे। तो इस तरह की एक लाइन बननी थी। अच्छा, इस बात को एक और पॉइंट से भी समझें। हम अभी एक एग्जाम्पल भी लेंगे। यहां पर हम 0.7 रेडियस 7 के साथ इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए एक एग्जांपल भी डिस्कस करते हैं। लेकिन मैं आपको पहले ही बताता जाऊं कि जब x की वैल्यू नेक्स्ट हो रही है तो ये बाउंड्री से बाउंड्री टच हो रही है। अगर ये बाउंड्री एक सर्कल की पिक्सल की खत्म हो रही है तो नेक्स्ट पिक्सल यहां पर। तो इसी तरह जब y की वैल्यू माइनस करेंगे तो वो पिक्सल यहां पर होना चाहिए, डाउनवर्ड, यहां सेंटर में कहीं नहीं होना चाहिए। y की वैल्यू पॉइंट्स में नहीं होनी चाहिए। अभी जो आपको y की वैल्यू नजर आ रही है, सर्कल जो ब्लू पिक्सल जो दिखाए गए हैं वो डाउनवर्ड नीचे हो रहे हैं, तो वो एक ब्लू पिक्सल नेक्स्ट ब्लू पिक्सल जो है वो उसके तकरीबन सेंटर में बन रहा है, या एग्जैक्ट नीचे होगा या बराबर होगा, तो सेंटर में कहीं नहीं हो सकता। उसको मैं ग्राफिकली आपको दिखा देता हूं। इस तरह की कुछ वैल्यूज होंगी, यानी जब तक y की वैल्यू चेंज नहीं हुई
तो वो ऐसे लग रहा है जैसे एक ही लाइन में पिक्सल हैं, जो व्हाइट कलर के पिक्सल आपको नजर आ रहे हैं। और जैसे ही y की वैल्यू में डिक्रीमेंट हुआ तो आप चेक करेंगे वो नीचे वाली रो में आ गया है y की वैल्यू माइनस होने से। तो वो सेंटर वाली कोई बात नहीं हो रही, जो अभी हम यहां पर देख रहे थे कि सेंटर वाली बात है, वो नहीं हो रही होगी। इस बात को ध्यान में रखें। इसका मतलब ये हुआ कि जो y की वैल्यू हम कह रहे हैं वो हमारे पास कौन सी हो सकती है। y की वैल्यू हमारे पास डिटरमिन करनी है हमने कि y जो है वो या तो हमारा वही होगा kth पिक्सल वाला y, या वो हमारा kth पिक्सल वाले y में से -1 करने से आएगा। इन दो में से कोई एक वैल्यू y की होगी। तो वो हम कैसे चेक कर सकते हैं कि y की कौन सी वैल्यू आई है। उसको पहले एक एग्जांपल हम देखते हैं। हमने जो फंक्शन पढ़ा था कि फंक्शन में वैल्यूज को पुट करेंगे तो हम चेक करेंगे। तो हमारे पास ये रेडियस 7 के साथ पहला पॉइंट हमने शो कर दिया कि कौन सा होगा। बाकी पॉइंट्स हम कैलकुलेट करके देखते हैं। अगर पहला पॉइंट हमारा ये वाला होगा 0.7 स्टार्टिंग पॉइंट, तो पहला पॉइंट हो गया, मैं यहां पर राइट डाउन करता हूं, पहला पॉइंट हो गया हमारे पास 0.7। तो इससे नेक्स्ट अब दो पॉसिबिलिटीज हो गई हमारे पास, क्योंकि y की दो वैल्यूज हैं, दो पॉसिबिलिटीज हो गई। एक पॉसिबिलिटी ये हो गई कि x तो 1 हो जाएगा, y वही रहेगा। x में इंक्रीमेंट हो गया, y वही रहेगा। दूसरा ये है कि x में इंक्रीमेंट भी हो जाएगा और y जो है वो डिक्रीमेंट हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। तो ये दो पॉसिबिलिटीज हमारे पास के, इन दो वैल्यूज को देखें कि इनमें से कौन सी वैल्यू हमारी जो है वो सर्कल की बाउंड्री पर है। तो हमने फंक्शन पढ़ लिया था कि हम उस फंक्शन में वैल्यूज को पुट करेंगे। क्या फंक्शन था हमारे पास? फंक्शन था f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस रेडियस का स्क्वायर। तो हमें अगर इन दोनों वैल्यूज को वहां पर पुट करके चेक करते हैं कि हमारे पास क्या बन रहा है, तो 1.7 को आप इस फंक्शन में पुट करें तो वो भी 0 नहीं आ रहा हमारे पास। उसका जवाब हमारे पास क्या आ रहा है? 1.7 को इस फंक्शन में पुट करने के बाद हमारे पास जवाब आ रहा है 1। आप चेक कर लें, इसमें 1 प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस रेडियस का स्क्वायर। और इसको भी चेक कर लें, 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। तो इसका जवाब हमारे पास जो बनेगा वो -12 होगा। 0 हो तो वो सर्कल की बाउंड्री पर, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। अब 0 हमारा कोई भी नहीं हुआ है, तो इन दो में से फिर कौन सा पॉइंट सही है? ऑब्वियसली वो पॉइंट सही है जो 0 के ज्यादा करीब है, वैल्यू जो बाउंड्री के करीब है, जो 0 के करीब है। तो 0 के करीब 1 और ये 0 से -12, 0 से डिस्टेंस -12 का, और यहां से 0 का से डिस्टेंस जो है वो 1 का है। तो ऑब्वियसली ये वाला पॉइंट जो है ये 0 के ज्यादा करीब है। हम नेक्स्ट पॉइंट इसको, नेक्स्ट पिक्सल इसको स्लाइड करेंगे। अब इससे नेक्स्ट पिक्सल कौन सा हो सकता है? अगेन यही बात, इससे नेक्स्ट पिक्सल के दो चांस हो सकते हैं हमारे पास। या तो होगा 2.7, एक्स में इंक्रीमेंट कर लिया, वाई में इंक्रीमेंट नहीं किया, या वो होगा 2.6, एक्स में इंक्रीमेंट कर दिया, वाई में डिक्रीमेंट कर दिया। इन दो को भी चेक करें इस फंक्शन में पुट करके। इसका जवाब देखें क्या है। इसका जवाब क्या है? अगर 0 है तो उसको सिलेक्ट करेंगे, अगर 0 नहीं है तो हमने ये चेक करना है कि 0 के करीब तरीन वाली वैल्यू कौन सी है। तो इसका जवाब जो है वो 0 के करीब तरीन बन रहा है। इससे नेक्स्ट पॉइंट फिर क्या हो सकता है? इससे नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास हो सकता है 3.6, और सॉरी यहां पर 7 लिखूंगा, वाई की वही वैल्यू इस्तेमाल करूंगा, 3.7 या 3.6। अब इन दोनों को भी इस फंक्शन में पुट करके चेक करें वैल्यूज क्या आती हैं। अगर 0 है तो उसको एक्सेप्ट कर लें, अगर 0 नहीं है तो जो 0 के करीब तरीन है। अब इसका जवाब आपके पास होगा -4 और इसका जवाब आपके पास होगा 9। तो 0 के ज्यादा करीब वाली वैल्यू -4 हुई, तो हम इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, यानी स्टार्टिंग पॉइंट, उससे नेक्स्ट पिक्सल, नेक्स्ट पिक्सल, फिर नेक्स्ट पिक्सल। ये तो था इसके मुताबिक चेक करने का तरीका कि हम कैसे चेक करें। यहां पर एक मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट दिया ब्रेसहम ने कि बजाय हम दो वैल्यूज को इस फंक्शन में पुट करके चेक करें, पहले मैं इस वैल्यू को इस फंक्शन में चेक कर रहा हूं, फिर इस वैल्यू को इस फंक्शन में चेक कर रहा हूं, तो बजाय मैं दो वैल्यूज को इस फंक्शन में चेक करूं, क्यों ना मैं इन दोनों पॉइंट्स के 1.7 और 1.6 इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट चेक कर लूं। तो इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट क्या बन रहा होगा, यानी मिड वैल्यू क्या बन रही होगी, वो होगी कि x 1 ही रहे लेकिन y जो है वो 6.5, ये वाली वैल्यू ले ले, 1 6.5। इस वैल्यू को चेक कर लें। इस फंक्शन में आप जब इस वैल्यू को पुट करके चेक करेंगे तो उसका जवाब हमारे पास आएगा -5, इसका जवाब हमारे पास होगा -5.75 इसमें वैल्यू पुट करने के बाद। हमने दोनों वैल्यूज की बजाय इन दोनों की जो मिड वैल्यू बन रही थी उसको चेक कर लिया।
अब इस पर डिसीजन हम कैसे कर सकते हैं? इस पर हम डिसीजन यूं कर सकते हैं कि अगर मिड वैल्यू का जवाब माइनस में आया तो दैट मीन वो इनसाइड है। माइनस का मतलब क्या था प्रीवियस लेक्चर में जो पढ़ा? इनसाइड, वो इनसाइड है। अगर मिड पॉइंट यानी 6.5, y की वैल्यू 6.5 के साथ हमारा जवाब आ रहा है कि हम सर्कल की बाउंड्री के इनसाइड हैं, तो 6, ये तो 6.5 से भी y की वैल्यू स्मॉलर हो गई, 6.5 से भी ये वैल्यू 6 वैल्यू जो है वो स्मॉलर हो गई, तो हम ज्यादा इनसाइड हो जाएंगे। लिहाजा 1.6 को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते और हम किसको प्रेफर करेंगे? 1,7, इस वैल्यू को हम प्रेफर करेंगे। तो हमारे पास इस मिड पॉइंट के मुताबिक एक डिसीजन पैरामीटर हो गया। डिसीजन पैरामीटर ये डिसाइड करने के लिए कि y की कौन सी वैल्यू इस्तेमाल करें, उसको हम कहेंगे kth पिक्सल पर पैरामीटर। pk से मतलब kth पिक्सल पर पैरामीटर फंक्शन, सर्कल के फंक्शन को सामने रखते हुए कौन सी वैल्यू को हमने चेक किया? जो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही थी, ये kth वैल्यू थी, उसके x में हमने इंक्रीमेंट कर दिया, उसके x में हमने इंक्रीमेंट कर दिया, और जो एग्जिस्टिंग वैल्यू थी उसके y में हमने 0.5 को, हाफ को माइनस कर दिया। ये हमारा डिसीजन पैरामीटर होगा। इसी वैल्यू को हमने चेक किया, 0 + 1, यहां पर 7 में से 0.5 को माइनस किया, 6.5, इस वैल्यू को हम चेक करेंगे। और अगर ये डिसीजन पैरामीटर, इफ डिसीजन पैरामीटर इज स्मॉलर देन 0, दैट इज नेगेटिव, स्मॉलर देन 0 नेगेटिव, अगर ये वैल्यू नेगेटिव है, देन न्यू y, k + 1th पिक्सल का y शुड बी सेम kth y वाला, kth पिक्सल वाला y, ये वाली वैल्यू सिलेक्ट करेंगे। एल्स, अदरवाइज हम सिलेक्ट करेंगे दूसरी वैल्यू, डिक्रीमेंट वाली। यानी अगर ये 0 हो गया या 0 से ग्रेटर हो गया, इसका एल्स हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो फिर हम कौन सी सिलेक्ट करेंगे? माइनस वाली, सॉरी माइनस, प्लस वाली तो है ही नहीं, माइनस वाली वैल्यू सिलेक्ट करेंगे। ये हमारा डिसीजन एक हो गया, डिसीजन पैरामीटर एक हमारे पास डिफाइन हो गया कि हमने कौन सी वैल्यू को यूज करना है। तो आई थिंक स्टूडेंट इससे आप क्लियर हो गए होंगे एग्जांपल से भी कि हम किस तरह वैल्यूज लेते हैं। और ये वैल्यूज जो हमने अभी आपको कैलकुलेट की हैं, इसको अगर हम ड्रा करके देखें तो वो ड्रा करके हमारे पास कुछ इस तरह की वैल्यू बन रही होगी, ये जो सर्कल है। तो चेक करें किस तरह ये y की वैल्यू हमारे पास कम हो रही है। तो नेक्स्ट हम इसी डिसीजन पैरामीटर के मुताबिक कुछ अरिथमेटिक इसकी एक्सपेंशन करेंगे और देखेंगे कि फिर हमारे पास क्या वैल्यूज बन रही हैं, ये डिसीजन पैरामीटर किस तरह की शक्ल में बन रहे हैं। ये हमने डिसीजन पैरामीटर कैसे बनाया गया उस लॉजिक को भी समझा कि डिसीजन पैरामीटर सर्कल के लिए मिड पॉइंट डिसीजन पैरामीटर कैसे बनाया गया था। अब हम इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली सॉल्व करके इसके एक फाइनल फार्मूले बनाएंगे, तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। थैंक यू।